बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अजीज़ान वतन। गुज़िश्ता दिनों वतन अजीज़ को बेशतर बहरानों का सामना रहा, जिनमें सियासी, मुआशी व कुदरती बहरान सर फहरिस्त रहे। पाकिस्तान इस वक्त जनूबी एशिया के गरीब तरीन ममालिक में तीसरे नंबर पर है। मेरी कौम बहुत सख्त जान है, जो आफात, बहरान, वबाएँ और सदमात बड़ी सहूलत से झेल लेती है। हमने देखा है कि दुनिया के तमाम ममालिक आफात और वबाओं के वक्त अपनी हुकूमतों के साथ खड़े होते हैं। इवन कुवैत में रहते हुए कोरोना और लॉकडाउन के टाइम में हमने हुकूमत के स्टेप टू स्टेप बनाए गए कवानीन को वेलकम भी किया और फॉलो भी किया। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के कमेंट्स भी वक्त रहते देखता रहा हूँ कि हुकूमत हमारे लिए कवानीन बना रही है, हमारे सेफ्टी के लिए हमें फॉलो करना चाहिए। दूसरी तरफ मैं अपने ही पाकिस्तानी भाइयों का रवैया देख रहा हूँ, जो पाकिस्तानी हुकूमत के SOPs को हवा में उड़ा रहे हैं। एक और हकीकत भी सामने आई जो इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत है कि एक तरफ जहाँ डिज़ास्टर्स में दुनिया भर की हुकूमतें, NGOs चैरिटी वर्क कर रही हैं, इमदाद तकसीम की जा रही हैं, जिनमें अमीर ममालिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वहीं मेरे मुल्क में कभी आटा, कभी चीनी और कभी क्रूड ऑयल का मसनूई बहरान पैदा करके अवाम को ख्वार किया जा रहा है। इस बहरान के ज़िम्मेदार हुकूमती ईवानों में छुपी वो ब्लैक शिप्स हैं जो हर वबा और आफत के वक़्त पर अपने अंदर छुपी हैवानियत को कैश करवाने बाहर आ जाती हैं। वो सरमायादार, ज़ख़ीरा अंदोज़ और करप्ट सियासतदान जो अवामी खिदमत का लॉलीपॉप हमारे हाथों में थमा कर हमारा ही खून चूसते हैं, वो किसी भी सियासी जमात या फलाही जमात से वाबस्ता हूँ, लान तान के काबिल हैं और अशरफुल मखलूक़ात के किसी भी दर्जा पर फायज होने के लायक नहीं। यकीन जानिए, मैंने पूरा गूगल छान लिया कि कहीं से प्रूफ मिल जाए कि वाकई पाकिस्तान में आटा, चीनी और पेट्रोल का कुदरती बहरान था। हर जगह और हर रिपोर्ट में इसको मसनूई बहरान का नाम दिया गया। और याद रहे, गूगल का सर्च इंजन पूरी दुनिया यूज़ करती है। बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें अपने SOPs और कवानीन पर अमल करवाने में हमेशा नाकाम रही हैं। किसी हुकूमत का स्ट्रक्चर कमज़ोर होता है और कोई हुकूमत अपनी मफाद परस्ती की वजह से इन माफियाज पर काबू पाने में नाकाम रही, और अब ये माफियाज नासूर बनते जा रहे हैं। लेकिन इस सब के ज़िम्मेदार सिर्फ हुकूमत ही नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा हम आवाम हैं, जो पेट्रोल महंगा होने या नापैद होने की सारी भड़ास फेसबुक पर निकाल कर अगली सुबह एजेंसियों पे ब्लैक में फ़रोख्त होने वाला पेट्रोल ख़रीदने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हो लाइन में? क्यों ब्लैक में पेट्रोल ख़रीदते हो? तुम्हें ये सब दिलाने का वादा किसने किया था? जो तुम्हारे घर अपने पाँव पे चल के वोट मांगने आया था, चाहे वो किसी भी पार्टी का नुमाइंदा हो। आप उसके दरवाजे पे चल के नहीं जा सकते क्या? मैं कहता हूँ, आज 10 मोटरसाइकिल उसके दरवाजे पे जाके खड़े कर दो। हम नहीं जानते किसी PM को, हमसे वादे तुमने किए थे। आज 10, कल 20, परसों 30 मोटरसाइकिल उसके दरवाजे पे खड़े कर दो। कितनों की टैंकियाँ फुल करवाएगा? आटा नहीं मिलता, उसके घर जाओ। चीनी गायब है, उसके दरवाजे पर जाओ। कितनी बोरियां अपने घर से निकालेगा? आखिर एक दिन आपके साथ एहतजाज में खड़ा होगा या हमेशा के लिए अपना मुंह छुपा लेगा? ये नुमाइंदा, ये सियासतदान कोई और नहीं, आप ही के इलाके की कोई ना कोई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत होगी, जो हर दफ़ा किसी नई पार्टी का लिबास पहनकर आपके दरवाजे पर होते हैं। मेरे वतन के जवानों, कब तक ये सोशल मीडियाई एहतजाज करोगे? जब ये मुट्ठी भर सियासतदान आप लोगों का जीना तंग कर सकते हैं, तो क्या आप 22 करोड़ इनका जीना हराम नहीं कर सकते? हर हुकूमत में सिर्फ हुक्मरान ही करप्ट नहीं, बल्कि उनकी छतरी तले छुपे वो सियासतदान और वजीर हैं जो हर देग के चावल खाते हैं, क्योंकि हम उनको खिलाते हैं। नुमाइंदे ऐसे ही बदलेंगे जब हम उनको बदलने की ठान लें। मैं तो यही समझता हूँ कि आपके शहरी हकूक़ पूरे करने का जिम्मेदार वही नुमाइंदा है जो आपके घर वोट मांगने आया था। आप उसका जीना हराम कर दीजिए, वो आपका जीना बहाल कर देगा या हमेशा के लिए रोपोश हो जाएगा। ऐसे ही चेहरे बदलेंगे और हालात भी। वादों की सियासत के झांसे में मत आएं। अब पहले काम फिर दाम का दौर है साहब। हमें अपनी वाबस्तगियाँ चेहरों या पार्टियों से नहीं, बल्कि वतन अजीज़ के मफादात से वाबस्ता करना होंगी।
حب الوطنی پہلے، شخصیت پرستی بعد میں۔ آئیے مل کر اپنے ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول جاری رکھے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔